2021 में चमोली में डिजास्टर आया था, जो वहाँ का डैम टूटा था। फिर 11th 12th के बाद इंजीनियरिंग हमने भी जेई की तैयारी की थी, नहीं ज्यादा कुछ उखाड़ पाए। फिर भी हम एवरेज बच्चों के बीच रह के भी हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ऐसे, और इस तरीके से मतलब इंडिया में पहली बार ड्रोन की हेल्प से ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाई गई थी क्या बात है, डिजास्टर। क्या बात है। और हाय शशांक, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ यार। काफ़ी दिनों बाद आज हम दोनों को साथ में छोटा सा सेशन करने का मौका मिला। मेरा मोटिव इस सेशन का रहेगा कि हम जो 11th 12th से बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट बिना बिना मर्जी के ही डिग्री लेने में बस व्यस्त है। मतलब वो उनका अगर मान लो कोई अच्छा बच्चा है, कोई अपने करियर में बढ़िया कर रहा है, जो पहले से जिसकी बेसिक्स अच्छी हैं, जिनको इंटेलिजेंट के कैटेगरी में आजकल लोग बोलते हैं, इंटेलिजेंट की कैटेगरी में है, वो तो नीट और जेई और कोई हाई फाई कोर्स में चले जा रहे हैं, है ना। जो बेचारे एवरेज हैं, जो बेचारे जिनकी बेसिक वीक है, वो क्या करते हैं कि ऐसे ही कोई फोर्सफुली या बिना मर्जी की ही डिग्री ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में बाद में जाके उनको ये रियलाइज होता होगा, भले वो किसी को बताते नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे इस पर कि कैसे क्या करियर का ऑप्शन को लेकर किस तरीके के सोच होनी चाहिए बच्चों की 11th 12th में? धन्यवाद नीरज, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बहुत टाइम बाद मैं जुड़ा हूँ। और कॉलेज के बाद ये मेरे ख्याल से बहुत लंबे टाइम बाद हम जुड़े। हाँ तो हाँ। मेनली, हाँ तो मेनली क्वेश्चन पे आए तो मेनली 11th 12th के बच्चे या फिर कोई भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके करियर पाथ को लेके अगर हम बात करें तो देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक चैलेंज है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खाली 2-3 ऑप्शन ही दे पा रहा है बच्चों को कि या तो नीट कर लो, जेई कर लो, या 2-4 ऑप्शंस ही उनको नजर आ रहे हैं 12th के बाद। तो उसमें हमारा आने वाले, हम जो जिस फेज से गुजरे हैं, हमारा क्या दायित्व बन रहा है कि हम ऐसे ऐसे पाथ्स उनको बताएं कि ताकि वो उनको छोड़ के कुछ नई स्ट्रीम्स को भी चुने। तो मैं जैसे इसी कि बात पर आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप जरा अपने उस करियर के बारे में बताइए जो इंजीनियरिंग के बाद जो आपने स्टार्ट करी, और क्या ऐसी चीज़ मैंने बहुत पढ़ा है आपके बारे में, आपके पोस्ट वगैरह से, कि आप बहुत खतरनाक ऐसी चीज़ें तो यार बहुत कम लोगों को करने को मिलता है। एक मैं पढ़ रहा था, वो जो कौन सा एक डिजास्टर आया, उसमें आप बहुत अच्छा रोल है आपका। तो मैं वही चाहता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को ये पता लग जाए कि एक नॉर्मल कॉलेज से भी इंसान इस लेवल तक पहुँच सकता है। तो एक बार इंजीनियरिंग से शुरू करके आप शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा फटाफट ये बता दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, इंजीनियरिंग के बाद जस्ट मैं एक स्टार्टअप से जुड़ा था जो कि आईआईटी बीएचयू के एल्यूमिनाई थे। उन्होंने एक स्टार्टअप किया था। तो वो, मेरा बैकग्राउंड एज अ सिविल इंजीनियर है, मैं कोई कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ। तो और ना ही मेरे को बहुत ज्यादा डीप टेक्निकल नॉलेज थी, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा हो तो सिविल की नॉलेज ज्यादा थी। लेकिन वो भी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही थे जो आईआईटी बीएचयू के एल्यूमिनाई थे। तो उन्होंने वो स्टार्टअप स्टार्ट किया, और गुड़गांव में मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज के बाद मेरी जॉब लगी। तो उसमें ड्रोन को, उस समय हम यही सोचते थे कि ड्रोन की बहुत हाइप, लेकिन हम एज अ ड्रोन को वीडियोग्राफी या फिर हॉबिस्ट की तरह देखते हैं। लेकिन वहां पे हम सर्वेइंग मैपिंग के फील्ड में जाते हैं। तो उसमें हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करा, रेलवेज में, हाईवेज में, माइनिंग में, इस तरह के इंडस्ट्रीज में, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने काम किया। और वहां से मैं सीखा कि यार ड्रोन्स जो है बहुत वास्ट फील्ड है। और धीरे धीरे वहां से बढ़ बढ़ के फिर एक कोविड आ गया। कोविड के बाद, कोविड में क्या हुआ, कंपनीज बहुत सारी शट डाउन हुई, हम भी बाहर निकले। तो उस समय मुझे समझ में आया कि यार लेट्स ट्राई कि मैं खुद से अपना कुछ कर सकूं। तो अब मैंने कोविड के बाद 2020 दिसंबर में स्टार्ट किया अपना कंपनी। और वहां से लेके अब तक हम चल रहे हैं ड्रोन के फील्ड में। हम सर्विसेज कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी हमने काफी काम किया। आपने सुना होगा कि 2021 में चमोली में डिजास्टर आया था, जो वहां का डैम टूटा था। तो वहां पे हम यहाँ उत्तराखंड पुलिस में एक आईजी थे, उन्होंने हमें भेजा चमोली में। वहां 15 दिन हम ड्रोन के साथ रहे, एसडीआरएफ के साथ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, उनके साथ हम रहे। और उनके साथ हमने क्या देखा कि
ड्रोन्स से उनको हम क्या-क्या हेल्प कर सकते हैं, हमने वो सारी हेल्प करने की कोशिश की। सबसे पहले देखिए जो डिज़ास्टर होता है उसमें सबसे पहले होता है रेस्क्यू ऑपरेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग ज़िंदा हम ढूँढ सकें, निकाल सकें, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ड्रोन्स की हेल्प से हम नाइट सर्विलेंस, थर्मल कैमराज़, आरजीबी कैमराज़ का यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे मतलब डेड बॉडीज़ भी मिली और 2-4 लाइव बॉडीज़ को भी हम वहाँ से रेस्क्यू करा पाए। क्योंकि एसडी ड्रोन्स जो थे वो थोड़ा लॉन्ग रेंज पे जा सकते थे और फटाफट वो सर्विलेंस का ऑपरेशंस कर सकते थे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ की, आप अगर आपने सुना हो वहाँ रेनी गाँव था। ठीक है, तो रेनी विलेज में वहां पे ब्रिज कोलैप्स कर गया था। उसकी कनेक्टिविटी खाली उस ब्रिज से ही थी गांव के लोगों की। अब गांव गांव के लोग जिंदा हैं, उनके पास खाना पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, वो कैसे पता लगाया जाए? तो वहां ड्रोन्स भेजे गए। तो वहां ड्रोन्स भेज के हमने देखा कि कुछ गांव के लोग थे वहां पे जो कि हेल्प के लिए पुकार रहे थे। फिर अब वहां कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए अब क्या था, एक तो हेलीकॉप्टर से कनेक्टिविटी पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हेली के लिए वहां लैंडिंग की सिचुएशन नहीं थी। तो वहां पे हमने क्या किया, जियो की फाइबर केबल जो थी वो ड्रोन से अटैच करके उसको हमने पहुंचाया दूसरे रिवर क्रॉस करके। तो 2 घंटे में नेटवर्क रिस्टोरेशन हो गया वहां पे, जो कि 2-4 दिन लग रहे थे नेटवर्क रिस्टोरेशन में, वो 2 घंटे में काम पूरा हो गया ड्रोन की मदद से। और इस तरीके से मतलब इंडिया में पहली बार ड्रोन की हेल्प से ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाई गई थी क्या रिवर बात है, डिजास्टर क्या की। बात है। बहुत अच्छी तो बात है यार, ये सुन के भयंकर अंदर बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि यार हाँ, साथ में पढ़ने वाले हम लोग साथ में थे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। रोबोटिक्स हाँ, में ग्रुप में भी हम साथ में थे, बस अलग-अलग फ़ील्ड में थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम सिविल में काम कर रहे थे और मैं देख रहा था तुम्हारा डेडिकेशन। लेकिन होता क्या है कि मैंने तो अपना इंटरेस्ट अलग चुन लिया इंजीनियरिंग के बाद, तुम्हारा उसी में रहा जी और आज देखो कितना बड़ा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो एक सोसाइटी और देश के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। शायद मेरे बच्चों को ये सब सुन के, जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग हैं जिनके पास ये वीडियो पहुँचेंगी, उनको एक एक नए फील्ड के बारे में पता लगेगा कि हाँ, एक अगर आप बेटा अगर आप एवरेज भी हैं, चाहे आप बिल्कुल। अगर पढ़ने में अगर थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो कहीं एक अच्छी जगह एक अगर बस बस बात ये है कि आपको उस फील्ड के बारे में पहले पता लग जाए। कई बार गाइडेंस ना होने की वजह से हम वही रास्ता चुन लेते हैं जो रास्ता हमारे लिए हमें पहले से सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मैं शशांक आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अगर हम किसी बच्चे को 11-12 से ही करियर का सोचना हो इस फील्ड में, ये जो जिस फील्ड में भी आप हैं, तो हम्म। कैसे क्या रोड मैप है? कैसे वो सोचा जाए? किस तरीके से उनको क्या-क्या करना पड़ेगा? 11-12 से आप शुरुआत करें और क्या इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अलग होने की ज़रूरत है, यूनिकनेस चाहिए खुद की पर्सनैलिटी में, या कोई एवरेज बच्चा भी इस फील्ड में पहुँच सकता है? देखिए मैं बात करूं जैसे आपने कहा कि हम भी एवरेज ही है ना? हम कॉलेज इंजीनियरिंग में गए, 11th-12th के बाद इंजीनियरिंग हमने भी जेई की तैयारी की थी, नहीं ज्यादा कुछ उखाड़ पाए। तो उसमें उस केस में क्या है कि हमने एवरेज कॉलेज चुना, लेकिन वहां पे भी हम एवरेज बच्चों के बीच रह के भी हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ऐसे पार्टिसिपेशन लिया, जैसे कि ट्रैक था हमारा, रोबोटिक्स क्लब था, हाँ, हाँ। एपीसी में मैं भी था, ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप सेल था वहां पे, उसमें भी हम थे। तो आईआईटी कानपुर गए, आईआईटी कई बार खड़गपुर में हम जाके साथ हम में गए थे आईआईटी कानपुर तो, साथ में गए थे। हम साथ में गए आईआईटी थे। खड़गपुर में कानपुर में जाके आईआईटी को हरा के आए। सही बात है। तो हम आईआईटी तो आईआईटी श्रीनगर भी गए थे साथ में हम लोग। मुझे श्रीनगर आज में भी गए थे, याद है एनआईटी। हमारी हाँ एक छोटी-सी हाँ ट्रिप भी हुई थी आईआईटी मंडी के अंदर और एनआईटी श्रीनगर के अंदर। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब बहुत मजे भी किए और बहुत कुछ सीखा भी। और ये जो छोटी छोटी चीजें हमने सीखी थी ना, ये हमें नहीं पता था कि हम आगे आके मतलब इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि इस फील्ड में हम करियर ही बना लेंगे। तो ऐसा था कि तो 11th-12th के बच्चों के लिए हम अगर देखें, तो सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई ये कहे कि 11th-12th की पढ़ाई ज्यादा अच्छी नहीं है, बेकार है, मतलब ऐसा है, तो मैं बच्चों के लिए यही कहूंगा कि पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करें। 11th-12th का फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साइंस स्ट्रीम से है तो साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स मैथ्स वगैरह ये सब में अच्छे से पढ़े, एरोडायनामिक्स वगैरह को बहुत अच्छे से मतलब रिसर्च करे उस पे, ठीक है।
और अगर कोई अदर स्ट्रीम से भी है, ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम का ही बच्चा इसमें जा सकता है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, ठीक है, कोई अदर फील्ड है, तो उसके बच्चे भी इसमें जा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने क्या कहा है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा, अब आपको बस 10th पास आउट होना है, लेकिन 11th 12th को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें अच्छे नॉलेज मिल जाती है 11th 12th के भी उसमें। तो 12th के बाद आप डायरेक्टली इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, डायरेक्टली ड्रोन पायलट बन सकते हैं। खाली ड्रोन पायलट ही नहीं, आप इसमें अब ड्रोन इंडस्ट्री में खाली ड्रोन पायलट ही नहीं होते, या खाली सॉफ्टवेयर डेवलपर ही नहीं होते जिनको कोडिंग वगैरह आती है, इसमें बिजनेस डेवलपमेंट वाले भी चाहिए, सेल्स वाले भी चाहिए, मार्केटिंग वाले भी चाहिए। तो हर तरीके के लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व कर तो सकते मतलब हैं 11 ड्रोन 12 के इंडस्ट्री बाद में। उनको एज अ ग्रेजुएशन बीटेक करना पड़ेगा? बीटेक कोई कंपलसरी नहीं है करने के लिए, लेकिन क्या है कि अगर वो डीप रिसर्च में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जा रहे हैं, तो उनके लिए ग्रेजुएशन इम्पोर्टेंट हो सकती है। समझ बन रहे पहले आता था ना कि एयर इस तरीके की चीजें हो रही है, तो उसके लिए हमें साइंस स्ट्रीम जरूरी नहीं, ग्रेजुएशन इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्टली 12th के बाद भी जा सकते हैं। अब ये मिनिस्ट्री की मैं गाइडलाइंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अब वो जो आपने मुझे एक फॉर्म बताया था, उस फॉर्म से रिलेटेड जरा बात कर दीजिए, किसी बच्चे को इंटरेस्ट आए तो फॉर्म मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। हाँ बिल्कुल। तो उस फॉर्म में एक्चुअली मैंने जो आपको फॉर्म शेयर किया है उसमें ये है कि जो जो बच्चे मान लीजिए अगर कोई तैयारी कर भी रहे हैं या 11 12th में है या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि एक तरीके से कोर्स डेवलप हो रहा है, एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में वर्क करती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो कोर्स रहता है, उसमें ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन मिलता है, डीजीसीए से सर्टिफिकेशन मिलेगा बकायदा आपको। जैसे एक गाड़ी चलाने वाले को कार का लाइसेंस मिलता है ना, 10 साल के लिए मिल जाता है तो कार वो चला सकता है, इसी तरह ड्रोन को ऑपरेट करने का लाइसेंस मिलेगा प्रॉपर 10 साल के लिए, और वो पूरे इंडिया में कहीं भी ड्रोन पायलटिंग कर सकता है। और इसमें बहुत मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की है कि मिनिस्ट्री में एटलीस्ट 1 लाख पायलट रिक्रूट करने हैं मिनिस्ट्री ने, तो आने वाले टाइम में। आने तो वाले इस टाइम में तरीके से, हाँ, तो 2030 तक का बस टारगेट है कि फॉर्म 1 भरने लाख के बाद कोई पायलट्स। फी वगैरह भी है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है? देखिए मेनली अभी ये फॉर्म तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर किसी को पर्सनल कोई गाइडेंस चाहिए तो वो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकता है कि इसमें आगे क्या होगा। लेकिन ये जो कोर्स है इसकी फीस है, तो इसकी फीस जनरली 30 to 40 थाउजेंड रहती है कोर्स की फीस, ठीक है। तो जनरली पायलट का कोर्स है ये पूरा एक तरीके से, इसमें तो ये ड्यूरिंग वो 12th ड्रोन, होगा या फिर 12th के बाद होगा या कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन का बच्चा करेगा? नहीं ये 12th के बाद कर सकते हैं, अच्छा, 12th के 12th के बाद कर बाद ये सकते कर, हाँ, 12th के बाद ये कोई भी कर सकता है। वो इंजीनियरिंग मतलब ये साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए कंपलसरी नहीं है कि वही कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है, मतलब किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि किसी कोई कंपनी है जो आप जिसके आप सीईओ हैं, तो वो कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे शुरुआत करी इंजीनियरिंग के बाद और इंजीनियरिंग लाइफ आपको यहाँ तक पहुँचने में किस तरीके से हेल्प किया, है ना? ये ऐसा कौन सा रास्ता था? देखो बहुत सारे रास्ते कॉलेज में लोग, मैं ये भी देखता हूँ कि भटक भी जाते हैं, है ना? क्योंकि हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि 11 12 तक ही आपके आपके साथ एक मेंटर, एक गाइडेंस जो मिलता है मेंटर की तरफ से, या कोई गाइड जो आपको मिलता है, आपको प्रेशराइज करता है, आपको कभी कभी डांटता भी है, गलत रास्ते पर आप रहोगे चाहे आप कोई ऐसा रहोगे। लेकिन कॉलेज में तो कोई कहने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, बहुत सारे बच्चे अपनी मर्जी से हॉस्टल में रह जाएंगे, कोई क्लास जा रहा है तो कोई बोलने वाला नहीं है, आप पूरे दिन सो सकते हैं, पूरी रात जग सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। लेकिन इतने सारे डिस्ट्रैक्शन में इंजीनियरिंग में आप रहकर भी आप अगर यहाँ तक अगर आपका सफ़र है तो कुछ ना कुछ एक बेहतर रास्ता आपने ज़रूर चुना होगा। वही पॉइंट मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो है उस ज़ोन के बारे में ज़रा आप बात करिए कि क्या ऐसा फैक्टर था और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, इंजीनियरिंग कैसे हेल्प करी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेनली जो इंजीनियरिंग होती है ना नीरज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो इसमें बहुत सारी कई बिगड़ भी जाते हैं, सुधर भी जाते हैं, और ये लाइफ चेंजिंग चीजें हैं।
तो इसमें जैसे मैं अपनी बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था तो मेरे को नहीं पता था मैं इंजीनियरिंग में आगे कर भी पाऊंगा, पास आउट हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो इतना मेरे को तो टफ लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं एसोसिएशन से जुड़ा, जैसे कि मैंने बताया ट्रैक है, ठीक है, एपीसी है, तो इनसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हुई। मैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन आगे मेरे को क्लाइंट से बात करने में भी अब हेल्पफुल है, ठीक है। उसी तरीके से मेरे अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं टेक्निकल चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी को भी, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, एरोडायनामिक्स है, ड्रोन्स है, ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। तो इनको किसी को समझाना बहुत ही, एक नए बंदों को तो ट्रेन करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। तो उस केस में भी इंजीनियरिंग ने मेरी बहुत हेल्प की। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग मेरा फाउंडेशन बना। और मैं ये कहूंगा कि इंजीनियरिंग अगर जो भी कर रहा है वो अगर सीरियसली करे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उसमें पार्टिसिपेशन ले तो बहुत अच्छा कर सकता है। दूसरा, मैंने जब इंजीनियरिंग के बाद मैं एक स्टार्टअप से जुड़ा, उसके बाद अपना वेंचर भी चालू किया, तो मेगा ड्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उस केस में अ, वो एक वेंचर बना कि मेरे को कॉन्फिडेंस ये था कि हाँ मेरे को नॉलेज तो है, लेकिन कहाँ तक जा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये अभी तक मेरे को पाथ क्लियर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, प्रोजेक्ट्स करते गए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से बड़े प्रोजेक्ट्स पे आते गए, तो हमारा वेंचर बढ़ता गया। और आज हम इस लेवल पे हैं कि हम कई लोगों को हायर कर रहे हैं और उनको अच्छी पायलटिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट में, सेल्स में। तो इन चीजों में हमने लोगों को हायर किया है, उनकी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमारा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मेनली हम ड्रोन एज अ सर्विस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ड्रोन असेंबलीज में कर रहे हैं, ड्रोन ट्रेनिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं। और एक तरीके से हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। तो अलग अलग, देखिए मैं ये कहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट है, वो अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको ये सोचना नहीं है कि मैं मेरे को बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज पहले पढ़नी पड़ेगी। पहले इस फील्ड में आप आओ और ये फील्ड इतना इंटरेस्टिंग है कि अपने आप उसको इंटरेस्ट जागता है, पैशन जागता है। और हम आजकल सुन रहे हैं वॉर्स में कितना ज्यादा यूज हो रहा है ड्रोन्स का, है ना, कि डिफेंस में तो अलग हो रहा है, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है ड्रोन्स की स्प्रेइंग वगैरह में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा, सर्वेइंग मैपिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो बहुत अलग अलग सेक्टर्स हैं, इसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, बहुत वास्ट फील्ड हो चुका है ये। अभी तो रिसेंट में इंडिया पाक की लड़ाई हुई थी, उसमें भी ड्रोन से यूज हो रहे थे। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि वॉर्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, इसराइल ईरान वॉर में आप देखो ड्रोन से अटैक हो रहा है। बहुत सारी चीजें, मतलब हर जगह आने वाला टाइम इन्हीं का है, ड्रोन और विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमारे टाइम में तो इंटरनेट पे एआई ड्रोन इतना एक्सेसिबल नहीं था जब हम हाँ 11 यार, 12th में थे, जब मैं कॉलेज में देखता था है ना। तुम वो छोटे छोटे वो बना बना के वो तुम एरो कौन सी एसीपी में क्या था वो कमेटी का नाम? एपीसी, हाँ, एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ हाँ, सिविल इंजीनियरिंग। उसमें देखता था मैं तुम फील्ड में यार, तुम बहुत ये एरोप्लेन वगैरह बना बना के उड़ाते थे, प्रोजेक्ट लेके हाँ जाते थे। हाँ, हाँ ये हाँ हमने शुरुआत करी थी एलएफआर से, लाइन फॉलोअर रॉबर्ट जो हाँ होता हाँ है, उसी लेके हाँ हाँ हमने हाँ, भी दो चार जीता। लेकिन वही है कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे टूट गया। तुम्हारा आज देखो तुम कितना बढ़िया काम किया यार। जो मैं वो सुना ना तुम्हारा कि वो जो चमोली में मैंने सुना था उस टाइम पर, जब बाढ़ वाढ़ का टाइम जब आया था, सारे सब कुछ राइट बह राइट। गए, तो उस टाइम पर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी यार उत्तराखंड में। और देखो तुम उसका पार्ट बने यार, कितना बढ़िया चीज़ है यार वो, है ना? बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम बहुत पे सही बात है बहुत। यार। हम्म। तो मेनली यही था कि हम कोशिश यही है हमारी कि हम ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री को, इसकी जो ये जो टूल है, ये खाली वीडियोग्राफी का टूल नहीं है, ये बहुत ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बन चुकी है। और इसको आगे ज्यादा से ज्यादा लेके जाएं। और जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितनी ज्यादा होगी। अब देखिए गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। और स्टार्टअप्स को भी प्रमोट कर रही है, ठीक है, बहुत सारी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है। तो किसी को कोई भी स्टार्ट करना चाहे, कोई करना चाहे, तो वी आर रेडी टू हेल्प देम। मैं फॉर्म को उसमें रख दूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, है ना? बिल्कुल आप बिल्कुल। बहुत 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 आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे आगे की लाइफ के लिए यार। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हम दोनों
कनेक्ट हो पाए। मुझे बहुत सीखने को मिला यार तुमसे, ये सब चीज़ें, बड़ा टेक्निकल वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली यार। मेरे को तो लग नहीं रहा था कि यार एक जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमें लगता था चल यार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन यार हम प्रोजेक्ट के थ्रू सही में यार अगर हम उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे तो आज हमने कुछ अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं अच्छा, है ना? जो नहीं नहीं, कर रहे बिल्कुल थे क्या बिल्कुल। पता, उनके बारे में तो मैं नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया वो हमें आज काम आ रहा है ना? नहीं, ऑल द बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल। शशांक, और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। ठीक है, मैं भी जो